बैंकों में 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया के पहले दिन लोग हड़बड़ी में नहीं दिखे और बैंकों में भीड़ भी नहीं नजर आई। सरकार ने संकेत दिया था कि बैंकों में 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज कराने के दौरान किसी भी नागरिक को कोई पहचान पत्र या फॉर्म नहीं भरना होगा, लेकिन मंगलवार को दिल्ली और मुंबई के कई बैंकों में लोगों से उनके पहचान पत्र भी मांगे गए और फॉर्म भरने को भी कहा गया। जो अपनी पहचान नहीं शेयर करना चाहते थे उन्हें पहले दिन 2000 के नोट बदलने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी है। तो देश के अलग अलग हिस्सों का हाल बताती हमारे सहयोगियों की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2000 का नोट बदलने के लिए दिल्ली निवासी दुर्गेश सिन्हा मंगलवार को 4 अलग अलग बैंकों की ब्रांचों में गए। कहीं किसी ने पहचान पत्र मांगा तो कहीं फॉर्म भरने को कहा गया। थक हार कर वो कनॉट प्लेस में इंडियन बैंक की ब्रांच में पहुंचे, जहां बिना कोई फॉर्म भरे या पहचान पत्र दिखाए 2000 के नोट बदल गए। आप अपने नोट एक्सचेंज कराने गए, कई बैंक्स में गए, आपने क्या देखा? मेरा नाम दुर्गेश जिंदल है, मैं एसएससी सिक्योरिटी में काम करता हूँ। बैंक में जा चुका हूँ। कौन से बैंक में गए? इंडियन बैंक, हाँ। J&K बैंक, हाँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और PNB। अब लास्ट में मैंने जाके इसमें जमा करे हैं 4 बैंकों के बाद। दरअसल 2000 के नोट हटाने के ऐलान के बाद रविवार को सरकारी सूत्रों ने कहा था कि बैंकों में एक्सचेंज के दौरान किसी से भी कोई पहचान पत्र नहीं मांगा जाएगा और कोई फॉर्म भी भरना जरूरी नहीं होगा। लेकिन दिल्ली के करोल बाग की बैंक स्ट्रीट में पंजाब नेशनल बैंक ने मंगलवार को ब्रांच में एक नोटिस चिपका दिया कि 2000 के नोट बदलने के लिए दस्तावेज अनिवार्य है। यहाँ लोगों को फॉर्म भी भरना पड़ा। कितने रुपए थे आपके 2000 नोट वाले? मेरे तो 8000 रुपए थे सर। 8000 थे, 4 नोट थे। हाँ जी, मैंने तो सर डिपॉजिट किए हैं। वैसे मैं विड्रॉल वो एक्सचेंज कराना चाह रहा था, उसमें उन्होंने मुझे बोला पैन कार्ड की कॉपी लगाई, जबकि RBI कहती है कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। ये कन्फ्यूजन है। मुंबई के वर्ली में बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर रवि रंजन ने कहा 2000 के नोट बदलने के लिए लोगों की बेसिक जानकारी वाला एक फॉर्म भरना जरूरी होगा। 2000 की नोट बदलने की और डिपॉजिट तो पहले से भी चल रहा था और आज भी लोग कर सकते हैं। तो जो बदलने वाला जो प्रक्रिया है वो किस तरह से उसकी आप लोगों ने तैयारी की है? सर, हम लोगों ने जो कस्टमर्स आते हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर जैसे आते हैं कैश जमा करते हैं अकाउंट में, वो प्रोसीजर्स तो हैं ही कम्प्लीटली। अगर कोई एक्सचेंज करने के लिए आते हैं तो वी हैव अरेंज अनदर काउंटर फॉर एक्सचेंज ऑफ द नोट, जिसमें वो आएंगे और उस काउंटर पे हम उनको एक्सचेंज करके दे देंगे। तो ऐसे कितने काउंटर बनाए आप? अभी तक तो एक ही है फिलहाल। अगर गैदरिंग ज़्यादा होती है, कस्टमर ज़्यादा बढ़ते हैं तो वी कैन इंक्रीज। हालांकि SBI की पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच में न लोगों को फॉर्म भरना पड़ा और न ही कोई दस्तावेज जमा करना पड़ा। क्या प्रक्रिया है? कुछ नहीं, पर के बाद टोकन ले लो और चेंज कर लो, एक्सचेंज कर लो। एक्सचेंज कर लो। हाँ जी। कोई फॉर्म भरने को कहा गया? कोई फॉर्म का कुछ नहीं है, इशू नहीं है। नहीं, कोई पहचान पत्र मांगा गया? कुछ नहीं मांगा गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 2000 के नोट बदलने में आम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। कितने नोट थे आपके पास? मेरे पास एक ही नोट था। एक ही नोट था जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई फॉर्म वगैरह अतिरिक्त भरने को कहा गया? कुछ नहीं। कोई पैन कार्ड डिटेल्स वगैरह? कुछ भी नहीं। और भीड़ भी नहीं थी तो आराम से अगर हाँ आपने जी, बदल लिया। इजीली। ठीक है, मतलब पहले नोटबंदी जैसी कोई यादें तो नहीं? नहीं, पिछले बार के टाइम जैसा नहीं है जी। और टाइम दिया इस बार, चूँकि गवर्नमेंट ने काफ़ी लंबा टाइम, तो जिनके पास हैं चेंज करने में कोई दिक्कत तो नहीं रही। ठीक है सर। 2000 के नोटों की प्रिंटिंग नवंबर 2016 में शुरू हुई थी और 31 मार्च 2023 तक 2000 के करीब 10.8% नोट सर्कुलेशन में थे, जो 3,62,000 करोड़ के आसपास बैठते हैं। जाहिर है इतनी बड़ी रकम सर्कुलेशन से हटाने की प्रक्रिया को पूरा करने में अभी लंबा वक्त लगेगा। 2000 रुपए के नोट बदलने की कवायद के पहले दिन आशंका के मुताबिक बैंकों में भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन देश के कई बड़े शहरों में बैंकों की अलग अलग ब्रांचों में 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने के दौरान आम लोगों को कई तरह की मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब ये उम्मीद करनी चाहिए कि इस कवायद के पहले दिन जो अड़चनें सामने आई हैं, RBI सरकार और बैंकों के साथ मिलकर इन्हें दूर करने के लिए जल्दी पहल करेगी। मुंबई से सुनील सिंह, भोपाल से अनुराग द्वारी और दिल्ली से परिमल कुमार के साथ हिमांशु शेखर, NDTV।